हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस टॉपिक को जो कि नेचुरल रिसोर्सेस का पेट्रोलियम जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पूरी तरीके से कोल को ख़त्म कर दिया है। जितने भी चीज़ें थे उसमें जो भी बताने लायक जो चीज़ थी वो सब के सब मैंने बता दिए हैं। अब हम पूरी तरीके से मूव कर चुके हैं पेट्रोलियम के तरफ। अब हम पेट्रोल के बारे में उसी तरीके से समझेंगे जैसे कि कोल के बारे में हमने समझा है। तो कोल के बारे में जिस तरीके से समझा एक एक चीज़, वो चीज़ भी हम पेट्रोल के बारे में देखेंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ सिमिलर होंगे, आप देखोगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम सबसे पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें से सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम क्या होता है पहले तो ये समझ लें भैया, तब उसके बाद हम समझते रहेंगे कि पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, नेचुरल गैसेस कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ नेचुरली अकरिंग, इट इज अ नेचुरली अकरिंग, it is a naturally occurring oil that consists chiefly of hydrocarbons with some other elements, such as सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के साथ साथ में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप अगर पेट्रोलियम को जान रहे हो तो आपको क्रूड ऑयल भी समझना उतना ही जरूरी है। तो क्रूड ऑयल क्या होता है भैया, क्रूड ऑयल क्या होता है पहले ये समझ लें, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जो होता है हम कहते हैं कि अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम is called as what is known as same यानी कि क्रूड ऑयल। यहां पे कहने का मतलब क्या है हमारा, समझिएगा अच्छे तरीके से कि पेट्रोलियम आखिर कहते किसको हैं। और जिस तरीके से कोल का फॉर्मेशन होता है उसी तरीके से बहुत हद तक ये सिमिलर प्रोसेस होता है, बट ये समुद्र के अंदर में देखने को मिलता है। समुद्र में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल लाइक व्हेल मछली है ना, और भी डिफरेंट प्रकार के बहुत सारे चीज समुद्र के अंदर रहते हैं, आपने टीवी में अक्सर देखा होगा। उन सभी का मर जाना, मरने के बाद सभी का मर जाना कहने का मतलब कि बहुत लार्ज अमाउंट में ऐसा हुआ होगा कि लोग मर जाते हैं और मरने के बाद उस सी बेड में, यानी कि समुद्र का निचला हिस्सा सबसे होगा ना, सी का सबसे लोअर रीजन जो होगा ना बेटा, सबसे लोअर वाला, उसको हम कहते हैं सी बेड। तो सी बेड में मरी हुई मछलियां सब जाकर के आकर के यहाँ पे बड़े बड़े मछली, हाथी से भी बड़ा बड़ा मछली है ना, यहाँ पे आकर के क्या होता है, सी बेड में रह जाता है। अब क्या होता है कि ये फ्लो करता रहता है, तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि सैंड, मिट्टी, ये सब कुछ इसके ऊपर में आ जाता है। अब इसके ऊपर में आ जाता है तो उसी तरीके से फिर से प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत दिनों तक लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे रहेंगे इस तरीके से दबे हुए जमीन के अंदर में। एक तो वाटर इतना ज्यादा है समुद्र के ऊपर में, उसका वजन प्लस सैंड और प्लस मिट्टी से दब जाते हैं नीचे, उसका प्रेशर और टेम्परेचर आप समझ सकते हो कितना लग सकता है। तो वो लार्ज प्रेशर और टेम्परेचर के कारण नीचे पेट्रोलियम का वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है।
और क्रूड ऑयल किसको कहते हैं? जब आप उसको निकालते हो तो जो अनरिफाइंड फॉर्म रहता है, यानी कि पूरी तरीके से बहुत गंदे तरीके से वो दिखता है, आप उसको निकालोगे, ठीक है, वो मतलब आप मान के चलो कि एकदम ब्लैक ब्लैक कलर का थिक लेयर टाइप से आपको दिखेगा क्रूड ऑयल। फिर उसको रिफाइन करेंगे तब जाकर के आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स वगैरह ये सब मिल पाता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल, डीजल ये सब मिलता है। तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ और समझ लेते हैं कि पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है। सो पेट्रोलियम को और एक नाम से जाना जाता है बेटा, इट इज ऑल्सो नॉन एज, यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में बता रहा हूँ कि ये एरो दे करके मैंने नीचे लिया है, ठीक है। तो पेट्रोलियम को हम कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो नॉन एज, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ भैया, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। पेट्रोलियम is also known as what? Rock soil, rock oil, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? दैट इज पेट्रा। देखो पेट्रोकेमिकल्स जो बना है किससे बना है? एक तो बना पेट्रा, पहला बना है पेट्रा, और दूसरा क्या बना है? ओलियम। तो पेट्रोलियम इसी से मिलकर के बना है। तो पेट्रा का मतलब क्या है? तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक। पेट्रा का मतलब क्या है? रॉक। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इसीलिए इनको हम कहते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, रॉक प्लस ऑयल, है ना, पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोलियम इज ऑल्सो नॉन एज रॉक ऑयल। क्यों? क्योंकि पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, इसीलिए इनको हम रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम इसके डिपोजिशन के बारे में समझते हैं, एक एक करके वन बाय वन सब चीज क्लियर करेंगे, जैसे हमने कोल के बारे में किया था। चलिए फर्स्ट खुलासा करते हैं कि डिपोजिशन कहां कहां, इसकी डिपोजिशन किस मात्रा में होती है, आइए पहले वो समझते हैं। तो हम बात करते हैं पहले डिपोजिशन, है ना, किस एरिया में, किस कंट्री में, कहां पे कितना है, वो हम बात करेंगे। तो डिपोजिशन यानी कि डिपॉजिट्स कह सकते हो सिंपली, डिपॉजिट्स कहां कहां कितना पे डिपॉजिट है। तो चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। तो अगर हम मेजर रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम कहें ना, मेजर रिजर्वर्स, मेजर रिजर्वर्स, रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वो कौन रखता है? आप सभी को पता है बेटा, सब बहुत अमीर है वो देश, है ना, मुस्लिम कंट्री, दैट इज व्हाट? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, अरेबिया सबसे ज्यादा यहीं पे पेट्रोल पाया जाता है बेटा, इतना ज्यादा पाया जाता है कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो बहुत अमीर देश है, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने सुना है कुछ टेक्नोलॉजी उनका बहुत खतरनाक खतरनाक सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर हैं, अमीरों में मतलब बेशुमार हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस उनके पास बहुत ज्यादा है। हालांकि बहुत लोग वहां पे बैठ के खाते हैं, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है उल्टा, भाई कि इतना इनकम है गवर्नमेंट का वहां पे, उल्टा गवर्नमेंट पैसा देती है उनको। वहां पे टैक्स वैक्स का कोई लफड़ा उतना नहीं है जितना यहाँ पे इंडिया में है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, वो धनी है बहुत ज्यादा सऊदी अरेबिया नेचुरल रिसोर्सेज। और मैंने कहा था कि जो भी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, समझ लेना कि वो कंट्री बहुत रिच है ना। सोना चांदी और ये आपको ऑयल वगैरह ये सब जो बिजनेस कर सको, जो नेचुरली आपको आता रहेगा, आप उससे अगर ज़्यादा है आपके पास, तो मेजर रिजर्वर इसके पास है। और इनके अलावा किसके किसके पास से मैं बता देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा लार्ज कंटेंट ये रखता है ना, बहुत ज़्यादा है इसके पास। उसके बाद भी, इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके बाद ये लोग आते हैं कि कुवैत के पास भी बहुत ज़्यादा है ना, कुवैत के पास है। आप ईरान के पास कह सकते, इराक के पास कह सकते हैं कि बहुत है ना, रसिया के पास कह सकते हो कि इनके पास है। तो ये लोग देश जाने माने हैं, है ना, रसिया बहुत फेमस, चाइना बहुत फेमस, तो ये लोग के पास बहुत सारा पेट्रोलियम है, ठीक है। यूएसए, इसीलिए तो ये लोग अमीर है भैया, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे इनके पास बहुत सारा है, शुरू से डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। लीबिया का नाम सुना होगा आपने। तो
तो ये सब जो कंट्री हैं इनके पास ये जो मेजर रिजर्वर पेट्रोलियम का जो सबसे ज़्यादा होता है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड यहीं से खरीदती हैं ऑयल। ऑल ओवर द वर्ल्ड यहीं से अपना काम चलाती हैं, ऑयल खरीदती है, क्योंकि गाड़ियां अगर चलानी है भैया तो आपको इसी से चलाना होगा, और गाड़ियां अगर चलाना है तो आपको इन्हीं लोगों से खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज इसके कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसे निकाला कैसे जाता है, किस तरीके से आखिर नेचुरल गैस को हम या फिर पेट्रोलियम को हम जमीन तक लाते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आखिर समुद्र के तल पे, जानते हो समुद्र में एक पहले यहाँ पे इस तरीके से सेटअप किया जाता है समुद्र तल के ऊपर, ये आपको आप मान सकते हो कि ये आपका सी है, सी का लेवल है, देख लीजिए यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि ये सी का लेवल है, और वहीं पे ये सेटअप किया गया है। ये ऊपरी लेयर जो आप देख पा रहे हैं ये समुद्र का ऊपर वाला लेयर है। ठीक है, ये समुद्र में है हुआ है, क्यों? क्योंकि समुद्र में क्या होता है कि बहुत सारी मछलियां मर करके, है ना, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स में, पूरी एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली फिश। ठीक है, मैं पूरी एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, सी बेड में सो जाते हैं। ये मान लीजिए आप सी बेड है, ठीक है, तो सी बेड में आके क्या हो गया, मरने के बाद तो ये बॉटम में आके बैठेगा ना भैया, तो ये बॉटम में आके यहाँ पे इस जगह पे बैठ गया, है ना, इस बॉटम में आके बैठ गया। अब जब बॉटम में आके बैठेगा तो वो क्या करेगा, फिर जो सैंड वैंड होगा, जो सैंड या मिट्टी होंगे, ये उसके ऊपर में आकर के इस तरीके से आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा सैंड वगैरह तो क्या होगा, तो सैंड वगैरह ऊपर आने से ये दब जाएगा पूरी तरीके से, और दबने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे फॉर्मेशन किस तरीके से, वो देख लीजिए, ऑयल वाटर, यहाँ पे आपको जो ऑयल है वो ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, ये ऑयल है। ये ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिख रहा है, दिस वन, ये जो पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है, दिस पोर्शन, ये आपका ऑयल वाला पोर्शन है बेटा। ये बने हैं, हजारों हजार साल लगे हैं, जब ये सारे मछलियाँ या एक्वेटिक एनिमल सड़ के, है ना, नीचे समुद्र तल पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगा, जैसे कोल बनता था वहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर वहाँ पे लगा, बहुत सारा प्रेशर लगा, तब जाकर के ये बन पाया है। ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा रिजर्वर रहता है। सबसे ऊपर में, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे गैस रहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, दिस वन, दिस पोर्शन, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये गैसियस वाला है, ये गैस है, इनमें ढेर सारा गैस भरा हुआ है। गैस के नीचे कौन है, ऑयल है। तो अब अगर मान लीजिए आपने ऊपर से, ये यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर, ये सी वाला है ना, सॉल्टी वाटर है, ये रॉक्स हैं, बहुत सारे रॉक्स हैं, ये रॉक्स हैं यहाँ पे इधर वाले, ये सॉल्ट वाटर विथ रॉक्स। तो ठीक है, और पेट्रोल ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे इकट्ठा रहता है, पूरा जमा रहता है, हो सकता है रॉक्स के अंदर भी रहता है ना, तो रॉक्स के अंदर भी रहते हैं बहुत सारे, तो इम्परवियस स्टोन कहते हैं इसको। अब क्या होता है कि यहाँ से आपने मशीन लगाया ऊपर में, सबसे पहले आर्कियोलॉजी वाला आते हैं, पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे आखिर ऑयल पाने की संभावनाएं हैं, पहले चेक कर लेते हैं, फिर वहां पे मशीन बिठाते हैं, कंपनियां बिठा देते हैं। तो बिठाने के बाद देखो ड्रिलिंग कर दिए स्टार्ट, ड्रिलिंग स्टार्ट कर दिए, मतलब नीचे की ओर ड्रिल करना स्टार्ट कर दिए, देख रहे हो, ड्रिल करते जा रहे हैं। और जब जैसे ही ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करने के बाद यहाँ पे जैसे पहुंचेगा तो हाई प्रेशर के साथ में, सोचो यहाँ बहुत सारा यहाँ पे गैस है, बहुत सारा, थोड़ा मोड़ा गैस थोड़ी है, बहुत सारा गैस है। और जैसे ही छोटा छोटा सा छेद होगा, सोचो आपके घर में अगर टैंक है बड़ा सा, 14 लीटर का टैंक है, या कोई भी 5-6 लीटर का भी टैंक अगर गैस का है, उसमें थोड़ा सा पिन होल कर दो, आप पिन होल को प्रेस करो, कितना स्पीड से ऊपर की ओर आता है गैस, तो वही ये पिन होल, उसके समान तो पिन होल ही है, तो ये छोटा सा छेद होता है। अब छोटा सा छिद्र होता है, मतलब छोटे से होल में अब इतनी स्पीड में गैस ऊपर की डायरेक्शन में जाता है ना, ऊपर की डायरेक्शन में बहुत स्पीड में गैस जाता है, तो ये गैस ऊपर चला गया, इसको गैस को खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अब यहाँ पे उसके साथ में कुछ कुछ ऑयल भी चले जाते हैं, गैस के साथ में ऑयल भी चले जाते हैं बहुत सारे। अब इन दोनों के जाने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। भैया यहाँ जब तक गैस था तब तक प्रेशर तो था, गैस खत्म हो जाता तो प्रेशर खत्म हो गया, यानी कि बहुत सारे ऑयल्स तो अभी भी बच गए। हो सकता है इससे ऊपर वाला जो मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर वाला ऑयल चला गया, लेकिन इतने ऑयल्स तो अभी भी बचे हुए ना, ये ऑयल्स कैसे जाएंगे? तो क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सक्शन पंप लगा के रखते हैं। सक्शन यानी कि जानते हो, जो घर में आप लगा के रखते हो ना, उसको कहते हैं क्या, जो खींच करके पानी देता है आपको,
है ना, तो सक्शन पाइप से तो खींचता है वो, है ना, तो वो क्या करता है कि सक्शन पंप के थ्रू ये खींचना स्टार्ट करता है, ऊपर से प्रेशर लगाता है, मतलब सक करता है, ऊपर से खींचता है, तो सक्शन पॉइंट के थ्रू ये ऊपर की ओर अब पेट्रोलियम को खींचने लगता है। और ये पेट्रोलियम यूज करने लायक नहीं होता बेटा, ये क्रूड ऑयल इसी को कहते हैं। ये दिस वन जो दिख रहा है जो ब्लैक कलर का ना, ये क्रूड ऑयल रहता है, ये आप इसे यूज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, यूज करोगे तो कुछ काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, ये डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। ये कंपनी में जाती है, ये कंपनी में जाने के बाद इसकी रिफाइनिंग की जाती है और तब जाकर के उसको यूज में लाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि गैस ऑयल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ये वाला जो रेड और येलो जो मिल गए जो यहाँ पे लाइन, ये है गैस ऑयल वाला पॉइंट, ये वाला देख रहे हो, ये वाला ऑयल है ये पूरा, और ये वाला पूरा गैस वाला एरिया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि करोड़ों करोड़ साल, हजारों हजार साल जब एक्वेटिक एनिमल्स नीचे दब जाते हैं सैंड के तले, वाटर के तले, वाटर तो रहता ही है, फोर्स बहुत सारा उसमें लगाता ही है, इतने सारे पानी हैं और ऊपर से सैंड है, मिट्टी है, तो ये दबने के बाद हजारों हजार साल में तो ये बनते हैं, निर्माण होते हैं। अब मैं एक्चुअल में दिखाता हूं कि किस तरीके से सी लेवल के ऊपर में वो लोग मशीन लगाते हैं और किस तरीके से वो सक्शन करते हैं इस ऑयल का और इसका, दोनों दिखाता हूं। क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए यहां पे, देखिए चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ क्या है, ये देखो समुद्र है। अब समुद्र है लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि बोट से आकर के यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सेटअप कर जाते हैं। देख लो ये समुद्र के बीचों बीच में, ये कब हुआ है, जब पता किया गया कि यहाँ पे यार यहाँ तो पेट्रोलियम पाने की संभावनाएं हैं, पहले चेक किया गया है, ठीक है, उसके बाद इस तरीके के मशीन वहां पे सेट किए जाते हैं। देख रहे हो ये मशीन सेट करने के बाद जो प्रोसेस हमने बताया, क्योंकि जमीन के अंदर पूरी समुद्र के निचले तल में चले जाइए, एकदम नीचे, वहां का हमने इससे पहले वाला डायग्राम दिखाया था। अब ये वाला जो पार्ट है वो समुद्र के सी बेड से बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे निकाल करके ये सीप के थ्रू ये लैंड में लेके जाते हैं, ये सीप के थ्रू लैंड में लेकर के जाते हैं। तो बहुत सारे सीप वहां पे रहते हैं, वो फिर धीरे धीरे वो वहां से पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ ये वाला कहाँ मिलेगा, जैसे पारादीप में, आप अगर उड़ीसा के पारादीप में अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको मिल सकता है, ठीक है, वहाँ से ऑयल का ये इस तरीके से किया जाता है, निकाला जाता है उसमें, ठीक है। तो और भी बहुत सारे जगह पे हैं, ठीक है, इंडिया के बड़ोदरा में आपको मेजर सोर्स है इसका, वहाँ पे निकाले जाते हैं इसको, ठीक है। सो ये आप डायग्राम देख करके समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इमेजिन करना है, थोड़ा सोच। तो ये था बेटा कुछ डायग्राम आपके साथ मैंने शेयर किया, कुछ फोटोज शेयर किए और आपको बताया मैंने कि किस तरीके से यहाँ पे डिपॉजिट्स किस एरिया में ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे जमता है वहाँ पे, वो मैंने बताया। तो फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने समझा दिया आपको, फॉर्मेशन भी आपको बता दिया है ना, फॉर्मेशन बता दिया, डिपॉजिट्स बता दिए, ये दो चीज़ बता दी हमने। डिपॉजिट्स हो गया, फॉर्मेशन भी अभी हमने डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो डेड रिमेन्स होते हैं सी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी के रहते हैं, वो जाके सी बेड में लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, उसके ऊपर में दब जाते हैं, मिट्टी से, सैंड से दब जाते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर रहने के बाद वो फाइनली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर के साथ में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फाइनली पेट्रोलियम में। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके ऊपर में जस्ट नेचुरल गैस होता है जो कि ऊपर की ओर निकल जाता है। सबसे पहले नेचुरल गैस निकलता है, देन क्या आता है, पेट्रोलियम नीचे से आता है, ठीक है। अब इसकी रिफाइनिंग की थोड़ी सी बात कर लें हम लोग। तो रिफाइनिंग की अगर हम बात करें तो चलिए रिफाइनिंग वाला थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिना रिफाइनिंग के तो आप यूज़ कर नहीं सकते, जो निकाले हो ज़मीन के अंदर से उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। तो क्रूड ऑयल आपने निकाल लिया, अब हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग में आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना होता है, ठीक है। पेट्रोलियम मिक्स्ड ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड यहाँ पे रहते हैं, तो है ना, मिक्सचर ऑफ, आप कह सकते हो कि पेट्रोलियम जो होता है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ several हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये स्मेल में बहुत गंदा वाला स्मेल करता है, इसको कहते हैं फॉल स्मेल होता है। दिखने में ये ब्राउन ब्लैक कलर का दिखता है, जैसा कि आपको
वहाँ पे बताया था कोल के बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रॉक्स के बीच में वहाँ पे होता है मतलब ऑयल्स वगैरह। अब क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसको कैसे निकाला जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू रिफाइनिंग करते हैं। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप डिटेल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सेवरल हाइड्रोकार्बन्स। अब इनकी क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, सबकी बॉइलिंग पॉइंट क्या अलग अलग है। तो हीटिंग जब करोगे आप, तो हीटिंग करने के बाद क्या होगा कि 1 by 1 सभी कोई वेपर देने लगेंगे, और 1 by 1 सभी कोई वेपर देंगे, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो अलग अलग टाइम पे वेपर देंगे, तो अलग अलग वेपर देंगे, फिर उसको कंडेंस करके सेपरेट कर लिया जाता है। तो बहुत सारे चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। तो पहले ये जान लें कि दिस इज डन, रिफाइनिंग किससे डन किया जाता है। सो दिस इज डन बाय a process, this is done by a process called fractional distillation, fractional distillation। हालांकि मैं अभी आपके साथ इमेज शेयर करके आपको बताऊंगा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन which is based on what, the fact that the different components of petroleum, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन अलग अलग है ना, पेट्रोलियम have distinctly different boiling point। तो आइए मैं समझाता हूं कि किस तरीके से होता है। सोचिए आप घर में, खुद सोचिए, घर में आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 2-3 चीजें मिक्स कर दी, ठीक है, पेट्रोल और केरोसिन, ये सब, मतलब क्रूड ऑयल में तो ये सब कुछ मौजूद रहता है ना बेटा, क्रूड ऑयल में तो सब कुछ मौजूद रहता है, तो वहां पे हर चीज है। अब हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो जैसे हीट करना चाहोगे तो पहला का वेपर मिलेगा, फिर दूसरा का वेपर मिलेगा, फिर तीसरा का वेपर मिलेगा, फिर चौथा का वेपर मिलेगा। तो बेटा ये इस तरीके से अलग अलग करके अलग अलग कंटेनर में इसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बहुत डिटेल में मैं क्लास 9th में डिस्कशन करता हूं, वहां पे सेपरेशन मेथड एक आता है, वहां पे हर एक तरीके की चीज हमने डिस्कशन करने होते हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं क्या कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। लेकिन मैं आपके साथ अभी एक डायग्राम शेयर करता हूं, एक इमेज है। तो देखिए, सबसे पहले आपने समुद्र से यानी कि सी से आपने क्या निकाला, क्रूड ऑयल निकाला। तो क्रूड ऑयल को आपने इस टैंक में रखा, इस टैंक से क्रूड ऑयल पास होता है यहाँ पे मतलब फर्नेस से, और फर्नेस से, ये फर्नेस है बेटा, ठीक है, यानी कि चूल्हा जिसे आप कहते हो, तो ये फर्नेस है, फर्नेस के थ्रू पास होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इसको हीट करने को हमें देखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस आप प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे बिटुमेन आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देखते हो कि ये वाला जो मटेरियल जो आप जो यूज़ करते हो रोड को पिचिंग करने में, जो ब्लैक कलर का जो आपने यहाँ पे बनाया ना ऊपर में सरफेस, रोड के ऊपर सरफेस में, ये बिटुमेन ही होता है एक्चुअली। तो यही सरफेस यहाँ पे लेस देन 350 डिग्री सेल्सियस में आपको वो टेम्परेचर में मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ ये टेम्परेचर में, क्योंकि सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है ना बेटा, जितने भी तरह के ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स जो भी मिल रहा है, सबकी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या होगा, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है तो डिफरेंट वेपर्स आएंगे अलग अलग टाइम पे, तो वो अलग अलग फिर उसको कंडेंस करके बना लिया जाता है। जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें, जो गाड़ियों में टायर वगैरह में या कहीं देते हो, जब जाम हो जाता है कोई भी चक्का वगैरह, तो आप लुब्रिकेटिंग का यूज करते हो उसको फ्री करने के लिए। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल लगभग 300 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये मिलने लगता है, इस टेम्परेचर पे आपको मिल जाता है। जब आप देखें कि 250 डिग्री सेल्सियस और 250 से 300 के बीच में अगर बात करेंगे तो फ्यूल ऑयल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आप लगभग यूज़ करते हो। लाइक मान लीजिए कि केरोसिन की बात करें, है ना, ये सब बात करें। अब देखिए इसके केरोसिन तो यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है, फ्यूल ऑयल्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 200 से 250 के बीच में लगभग डीजल आपको मिल जाता है,
जब टेम्परेचर इतना आप प्रोवाइड कराएंगे ना, तो ये इस टेम्परेचर के इन बिटवीन में आपको डीजल मिल जाता है। पैराफिन वैक्स जिसे मोमबत्ती वगैरह आप बनाते हो या फिर मटेरियल बनाते हो, है ना, तो वो आपको लगभग 180 से 220 के बीच में मिल पाता है वैसे मटेरियल्स, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करें, क्या नेप्थलीन जो बॉल आप बोलते हो वो मिल जाता है आपको 60 से 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल पाता है इसके अंदर पे, ठीक है। आप एरोप्लेन सोच करके मत समझ लेना, यहाँ पे पैराफिन वैक्स होता है, मतलब मोमबत्ती की तरह। यहाँ पे भी बहुत सारे यूजेस होते हैं ना, वो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये 25 से 60 डिग्री के बीच में गैसोलीन यानी कि पेट्रोल जिसको कहते हो बेटा आप, गैसोलीन का दूसरा नाम क्या था बताया था ना, पेट्रोल। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और 25 डिग्री सेल्सियस में जो पेट्रोलियम गैस होता है घर में जो यूज़ करते हो, है ना, CNG हो गया, LPG हो गया, तो ये सब जो यूज़ करते हो आप, जैसे गाड़ी चलाने के लिए या फिर नॉर्मल घर में कुकिंग करने के लिए, वो सब गैसेस आपको यहाँ पे इतने डिग्री सेल्सियस में मिलता है। तो क्रूड ऑयल कैसे मिलता है आप देख सकते हो, है ना। तो बड़े आसानी से आपको मैंने क्या क्या समझा दिया, सॉरी। सबसे पहले मैंने आपको डिपॉजिट्स बता दिए। अब डिपॉजिट्स बताने के बाद हमने आपको फॉर्मेशन बता दिया, फॉर्मेशन के बाद रिफाइनिंग कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। ये बहुत सारे चीज़ हमने डिटेल में आपको विथ डायग्राम आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब ज़्यादा फील कर पा रहे होंगे इस चैप्टर को, और फील करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक फील नहीं करेंगे इस चैप्टर को तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फील करना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में अगर हम बात करें, ठीक है, इन इंडिया अगर हम बात करें, द फर्स्ट ऑयल वेल फाउंड इन कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, वर्ल्ड में अगर पहला कुएं की बात करें, ऑयल वेल की बात करें, एक मिनट, ऑयल वेल की बात करें, तो ये आपको पूरे दुनिया भर में अगर बात करें, वर्ल्ड वाइड में बात करें, तो सबसे पहले हमें मिला है पेंसिल्वेनिया, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पेनवेनिया ऐसा कुछ स्पेलिंग है, यूएसए में ये वाला है। तो पहली बार वहीं पे ये तेल का कुआं मिला था, ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में फर्स्ट जो कुआं मिला था इन इंडिया, ये तो वर्ल्ड की बात हो गई, इंडिया में वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट बार में यहाँ पे मिला था। और इंडिया की बात करें तो पहली बार हमें असम में मिला था, और असम के दिगोई में, दिगबोई असम, ठीक है। तो ये चीज है। सो दिगबोई असम में पहली बार हमें क्या मिला, क्रूड ऑयल के वेल। सो क्रूड ऑयल के वेल मिले बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि कैसे हमने एक एक करके बारीकी से सब चीज हमने पढ़ा। अब इसकी रिफाइनिंग भी हमने आपको बता दी है कि कैसे मिला। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मिले हैं रिफाइनिंग के दौरान, जो भी प्रोडक्ट्स मिले हैं, उस प्रोडक्ट्स के बारे में अब 1 बाय 1 हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, है ना। पेट्रोलियम गैस के बारे में अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए